जिस सिमरत दुख डेरा है, जिस सिमरत जम के सुना है, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाम करे, संत सदा का सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोकाओ नाम निवास, तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई, जो तूने सुबह स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। भगत भाव भगत वचन कृपा निधान नाम वाणी के बोलित कालजुग के जहाज हाजरा हजूर जाहरा जहूर चमर शतर तखर दिवाली साहिब हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र गोद में सतगुरु जी की इलाही बाणी ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ अपनी आत्मा को तस्लीम दे रहे समूह गुरसिख सत्संगी जनों, आओ जिंदगी के कुछ पल सफले कर लिए धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को शीश झुका के प्यार गिनती आसीस बख्शिश करो ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी ले हजूरी रखी भाई साहब भाई साहिब सिंह जी जिन्होंने बड़ा प्यार नाल ताकि आप जी के शब्द गड़ाए, एक उपरंत सतगुरु जी की सिख कौम के महान विद्वान ज्ञानी जगतार सिंह जी प्रचारक साहबान मेरे वीर भाई गुरमेल सिंह जी चंगे बुलारे में अच्छे प्रचारक इलाके में सिक्खी की गल करते हुए सिद्धांत की पकड़ है, उन्होंने आप जी के नाल अज के समागम का प्रयोजन सारा साझा किया है कि जिस विच संगत के संबंध उन्होंने जिक्र किया है, तो फिर मन बन गया कि आप संगत के विषय पर ही साझ करें। गुरु प्यारी साध संगत की संगत का लाभ की है, चंगी संगत का लाभ की है, माड़ी संगत का नुकसान की है, संगत का मनुष्य के जीवन के प्रभाव की पैदा है, असर की पैदा है। मनुष्य का एक पासे की गल जे आप उच्चियां पहाड़ियां से कभी जाइए जिन्होंने तुहाडे तो कभी मौका मिलिया हो, उच्चियां पहाड़ियां ते सुगंधीदार बूटियां दी घाह संगत कर लवे ते घाह तो सुगंधी आउण लग जाती है। गुरबाणी विच एक सतगुरु जी ने वचन किया है, कहते जिन्ने भी पौधे चंदन के पौधे की संगत कर लैण उन्हां विचों सुगंधी आउण लग जाती है। ईवन तो इत्थों तक निम वर्गा कौड़े तो कौड़े पौधे विचों भी चंदन की सुगंधी खुशबू आउण लग जाती है जे वो संगत चंदन के पौधे की करता। सतगुरु जी बाणी में जिक्र करते हैं, कबीर चंदन का पेवा भला बेड़ियो ढाक पलास, कोई भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। चंदन के कोल रहने वाले सारे के सारे पौधे सारे दरख्त खुशबू देन लग जाते हैं। चंदन के पौधे की संगत करने पौधों विचों भी सुगंधी आउण लग जाती है।
एक सूफी फकीर होए ने शेख शादी जी। वो एक दिन सवेरे सवेरे बाहरों हो के आए तो अपनी पत्नी को कहते भागवाने थोड़ी सी मिट्टी दे हाथ साफ कर लगे। जदों उसकी पत्नी ने उसकी हाथ की हथेली से लिया के मिट्टी रखी, कहता भागवाने मैं तो हाथ धोने की मिट्टी मंगी सी। हाथ जोड़ के कहती स्वामी जी मिट्टी है कितों लैके आई है, यकीन ना होया। जदों जाके देखा जिथों मिट्टी चुकी सी ना उत्थे उंगलों के निशान छपे हुए सी। हैरान हो गया, कहता है तो तू ना चीज मिट्टी हाथ की हथेली से पई मिट्टी में गल्लां करते हैं जिहड़ियां कोमल रूहां होंदियां ने। कोमल रूहां जिहड़ियां ने वो अक्सर गल्लां कर लिया करदियां ने, उन्हां दे कुछ अनुभव होंदे। क्योंकि एक होर उदाहरण सानू गुरबाणी विचों मिलती है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी एक बार संसार की यात्रा करते करते एक सरोवर के कंढे ते चले गए। की देखिया कि सरोवर पानी का भरिया होया, कमल के फुल का उन्हां दे उत्ते सूरज दी किरणां पैण ते सोने वांग चमकण। कमल के फुल के जिहड़े पत्ते सी वो पानी की हिक ते तारियां फैलाउण, बड़ी चहल पहल, बड़ा मनमोहक नज़ारा। सतगुरु जी ने अपने नेत्रां नाल तकिया, अगे चले गए। कुछ समा बीत जाने तो बाद दोबारा फिर उस सरोवर से जाने का मौका मिला। की देखते धन गुरु नानक साहब महाराज जी कि उस सरोवर से कोई चहल पहल नहीं, कोई खुशी खेड़ा नहीं, कोई हरियाली नहीं। सरोवर अंदरों काला होया, कमल के फुल सड़ के सवाह होए हुए। सतगुरु धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने सरोवर के उत्ते सवाल किया। जिहड़ा सवाल किया वो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी विच भी दर्ज है। कह लगे पब्बर, पब्बर कहते हैं सरोवर नूं, ऐ सरोवर पब्बर तू हरियावला, कहते तू तो बड़ा हरिया भरिया सी, कमला कंचन वन, कहते तेरे विच कमल के फुल खिड़े हुए सोने वांग चमकते सन। तै दुखड़े सड़ी होई, कहते किहड़े दुख दा करके वो सड़ के सवाह हो गए ने। काली हो यार देखो तेरा शरीर भी अंदरों काला होया। ते जदों ये बचन सरोवर ने सुने ते सरोवर दीयां भुब्बां निकल गईयां डडिया के। तुसीं हैरान हो गए, सरोवर भी बोलते नहीं, सरोवर बोलता नहीं। सरोवर ने जो सवाल का जवाब दिता तो गुरु नानक साहब जी ने जो अनुभव किया कि हुण सरोवर की कहता है। गुरु नानक साहब जी को सरोवर दीयां वो भुब्बां सुनाई दित्तियां, महसूस किया। वो कह लगा जाना पानी ना लहा जैसे ती मेरा संग, जित डिठा तन परफड़े चढ़े चौकड़वाना। कहते जिहदा करके मेरे ते खेड़ा सी, खुशहाली सी, हरियाली सी, तो मेरे जिहड़ा सरोवर कह लगा मेरा संबंध पानी नालों टुट गए, इस करके मेरा शरीर भी काला हो गया ते ऐ मेरी हालत हो गई इत्थे भग भुजदी पई है। खालसा जी साडा संबंध पानी नालों टुट गया, तां साडी हालत ही माड़ी हो गई। मैं इस पासे मैं सिर्फ ये उदाहरण तां लई कि जिहड़ियां कोमल रूहां ने वो अनुभव कर लिया करदियां। ते शेख शादी जी ने मिट्टी के उत्ते सवाल किया कि मिट्टी है मिट्टी तू है तो चीज मिट्टी, पर तेरे जो इतनी सुंदर खुशबू क्यों नहीं है। इस तो मिट्टी ने जवाब दिता कि मैं मुद्दता तो लंबे समय तो अब फुल्लां की संगत कर रही है, इस करके मेरे जीवन बदल गया, मेरे जो खुशबू आने लग गई है। मैं कह रहा सी संगत करना घाह फूस बदल जाता है, दरखत बदल जाते हैं, इवन तक कि मिट्टी भी बदल जाती है। संगत करने नाल मिट्टी विचों भी खुशबू आउण लग जाती है। एक सतगुरु जी का पावन वचन है गुरबाणी दे विच कि जिहड़ा मनुख है ना, मनुख का मन जिहड़ा है एक पंछी वर्गा है। जिवें पंछी 10 दिशावां च उड़ारियां मारदा, कभी उस टहनी ते कभी उस साइड नूं कभी उधर नूं, मनुख का मन भी 10 दिशावां च उड़ारियां मारदा है। पर फल ये ओहो जिहा खांदा है जिहो जी इहनूं
संगत मिल जाती है। जे चंगी मिल जाए तो मनुख महाड़ बन जाता है, माड़ी मिल जाए तो यदा जीवन साधन वल चलिया जाता है। बड़ा सोहना सतगुरु जी ने बाणी में वचन किया है, कबीर मन पंखी भयो, मन की है पंछी वर्गा, कबीर मन पंखी भयो, ओडे ओडे दहे दिस जाए, जो जैसी संगत मिलै सो तैसो ही फल खाए। जिहो जी इनू संगत मिल जाए ये फल उवें दे खांदा, चंगी मिल जाए चंगा बन जाता, माड़ी मिल जाए माड़ा। ये तो एक पासे एक होर उदाहरण कवि ने, एक विद्वान ने बड़ी सोहनी उदाहरण दी, कहता जे किते किसी बंदे नूं किसी वड्डे बंदे की संगत मिल जाए ते ओहदे कोल आउण वाले होर वड्डियां वड्डियां नाल दी जान पहचान बन जांदी। कहता इसे तरह वेल का सुभाव कहता धरती ते वधदी है, वेल धरती ते वधदी है ते दरख्त आसमान वाल वधदा है। कहता जे किते उस वेल नूं संगत उस दरख्त ही मिल जाए जिहड़ा आसमान वाल गया होवे ते ओह भी ओनी उच्ची चली जाती जिन्ना उच्चा दरख्त गया हो। बड़े सोहने कवि के बोल, कहता बैठिए पास बढ़न के खूब बढ़न स्यों मेल, सभी इजाजत बढ़त है बिरख बराबर। जिवें दरख्त नहीं उच्ची बेल चली जाती है, क्योंकि संगत करने के नाल बेल भी बदल जाती है, मनुख भी बदल जाते हैं, पशु भी बदल जाते हैं, पंछी भी बदल जाते हैं। जे आपां पशुओं की दुनिया में झाक मारिए तो खालसा की पशुओं की दुनिया में दो तरह के पशु हैं, एक राखवे जिहड़े असीं घरां विच रखदे हां ते एक जंगली। जिहड़े साडे पशु असीं घरां विच रखदे हां, मੱਝਾਂ गावां दुध दे काम आउंदियां ने, वो साडी बोली भी पहचानदियां ने, आवाज़ भी पहचानदियां ने, पशु प्यार भी करते हैं जिहड़ा उन्हां नूं प्यार करदा है, ते बैल खेती दे काम आउंदे ने। ਹੁਣ किसानों को कभी देखियो जिन्होंने ਹੁਣ तक जो ट्रैक्टर का युग बदल गया, पुरातन समय में बैल नाल खेती करते सन, तो जो बैलों नाल खेती करते सन तो उन्होंने अपनी बोली सिखा देते सन, उपर को जाने लई, थले को जाने लई, मोड़ कट्टण लई, सारिया बोलियां सिखियां जो कहते सी मोड़ कट्टण लई कट जाते थे। पर जिहड़े जंगली पशु वो बड़े अकड़ सुभाਅ दे होंदे, कभी किसी के काम नहीं होंदे। इसका मतलब संगत करने नाल पशु भी बदल जाते हैं। जे आप होर तो होर जानवरों की दुनिया में झात मारिए तो सब तो गुसैल सुभाਅ का जानवर किहड़ा जी? शेर नूं मने सब तो गुसैल सुभाਅ का शेर है। पर जे किते उस शेर नूं संगत मनुखां दी मिल जाए तो वो शेर के जीवन में भी तब्दीली हो जाती। पुत्र गुरुद्वारे आए हो तो गुरु करो कुछ लवो, मोबाइल से तुहाडा तुहाडे किहदा रहना। जे गुरुद्वारे बैठ के मोबाइल ही देखी जाना, मोबाइल का देखो, जे इत्थे थोड़ा जिहा गुरु जी की गल सुन लो, तुहाडे कुछ पल्ले पै जाए। क्योंकि साडा ध्यान जे इत्थे आके गुरु की ओर च बैठ के भी असी संगत में बैठ के भी संगत का लाहा ना लिया तो फायदा की है? इत्थे आना रहगा कि खाली भाटा। मींह पै रहा हो बड़ा मोड़े का, उत्थे बर्तन रखा हो, मुद्दा रखा हो, वो एक बूंद भी नहीं पैनी। ये हालत है साडी। जे गुरु कोल बैठे हैं, असीं अपना हिरदे रूपी भांडा सीधा ना किया, गल कोई पानी नहीं। सो अब मैं गल कर रहा सी कि संगत का असर मनुख के जीवन से इन्ना होंदा है। सब तो जानवरों विचों गुसैल सुभाਅ का जानवर शेर नूं मने, लेकिन जे किते शेर नूं संगत मनुखां दी मिल जाए वो भी संगतां विच तमाशे करदा आपां नूं नज़र ही पै जांदा है। ਉਹਦੇ जीवन में भी तब्दीली आ जाती है, वो भी बदल जाता है। आप अपने चुगिरदे बहुत सारिया उदाहरण दे सकते हैं। बड़े बड़े अमीर ज्यादा जड़े वो कंगाल हो जाते हैं भैड़ी संगत करने, पर बड़े बड़े कंगाल घराणियां के बच्चे जड़े बड़े बड़े कंगाल जड़े गरीब लोग और अमीर ज्यादा बन जाते हैं, वो महान बन जाते हैं महान संगत करने। बड़े बड़े भोजलों के पुत्र बहादुर सूरमे बन जाते हैं,
सूरमिਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫੌਜਰ ਤੇ ਕਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾ ਅਜੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਵਜੀਦਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਜੀਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਧਨੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ, ਕਈ ਦਸਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਬਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਧਾਂਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਕੋ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। कहते तू कौन तू कौन तू कौन? कहता तेरी शक्ल बड़ी ऑफिसर। कहता वजीदे ना मिलती। कहता नहीं शक्ल नहीं, मैं असल वजीदा। कहता असल वजीदा नहीं हो सकता। कहता क्यों नहीं हो सकता? कहता तेरी शक्ल मिलती है, वजीदा नहीं। कहता नहीं मैं वजीदा है, तू वजीदा हो ही नहीं सकता। कहता क्यों नहीं हो सकता? कहता वजीदा तलवार का एडा तगड़ा धनी होवे, कई दस्ते फौज दे फड़ ना सकन, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਥੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਗਾਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਗਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਦਸਤੇ ਮੋੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਸਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਗਹਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੇਗਾ ਤੜਕਾ ਤੋੜਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਢੀਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਝਲਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੋਝਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਾਥਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਹਾਰਦਾ ਸਿਰ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦਰ ਦੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ, ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਲਟ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਬਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਬਰਾਗੀ ਬਣਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਵੀ ਜਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਕਹਿ ਲਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਮਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਨਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, -ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ -ਡਿਗਰੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ।
बस खत्म हो गया, सवास रुक गए। ये सवास रुके होया कि निशानियां ने ठंडा हो गया। जे किते ना किते अंदर कोई खून दे विच कोई चिणका कोई तपश दा हैगा है। वैसे भाई साहब भाई गुरदास जी ने सिख के जीवन से बड़ी सोहना चानना पाया। कहते असल सिख का जीवन पता किहो जिहा, कहते सिख का जीवन इवें दा है, धरती पैरां हेठ है। सब तो नीवें थां ते की है? धरती पैरां थले है ना, धरती पैरां हेठ है। धरती के थले कुछ है? धरती के थले कुछ नहीं है, एक चीज हैगी। धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी। धरती के थले कोई चीज है तो है पानी। ये मतलब धरती तो भी निम्रता वाली चीज है कि वो केड़ी है? पानी। धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी। पानी चला निवान, पानी का सुभाव की है? नीवें पासे निम्रता विच रहिंदा है। सिख का सुभाव ही इवें दा है जिवें दा पानी है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं तुलना कहते सिख के सुभाव की, कहते सिख का सुभाव पानी वर्गा है। धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी। पानी चले निवाण और निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी। लेकिन कहते हैं ये जो पानी है ना, बहु रंगी एक रंग होए सबना अंदर इको जानी। कहते तत्ता हुआ है, पानी तत्ता हो जाता है, सिख नूं भी गुस्सा आ जाता है। पर पानी जो तत्ता हुआ धुप जो कोई चुक के पानी को धुपे रख दे फिर वो तत्ता हो जाता है। पर छावे ठंडा गंदी आनी कहते छावे रख दो तो ठंडा हो लगे, देख नहीं लगता। छावे रख दो तो ठंडा हो जाता है। पानी का स्वभाव देखो कितना बढ़िया है, निम्रता वाला है। धुपे रखोगे तत्ता हो जाएगा। जे कोई सिख नूं कोई धुप देवेगा, धुप में खड़ा करेगा तो सिख नूं गुस्सा आएगा। भाई गुरदास जी के वचन कहते तपदा पर उतार लो, ठंडे पर उतार दिहाड़ी। जे किते सिख नूं गुस्सा आवे ते वो भी पानी, जे किते तत्ता होवे ते वो भी पर उतार वास्ते होवे। कहते हुण पानी तत्ता कर लो, तत्ते पानी नाल साफ करो, हाथ पैर नाल कैवट बह जाएगी। पर ठंडा पर उतार दिहाड़ी। कहते जे किते प्यास लगी ठंडा पानी पी लो, वो भी पर उतार दी। कहते अगन बुझाए तपत विच। भाई साहब जी कहते जे कोई पानी के थले अग बाल दे ना, पानी थले अग बाल दे तो की करता फिर पानी? उबाला मारता है। थले अग बाली तो फिर पानी में उबाला मार के किसी का नुकसान नहीं किया, थले बाबरी अग नहीं बुझाया। सिख का सुभाव पानी वर्गा थले। जे कोई सिख के थले अग बाले, सिख के पैरों थले अग रखे, सिख नूं गुस्सा लियाउण की कोशिश करे तो किसी का नुकसान नहीं करता, बाबा ही अग का ही नुकसान है। अगर बुझाए तपत विच, कहते एक तपदी थले अग विच भी पानी जिहड़ा है वो अग नूं ही बुझाउंदा है, किसी का नुकसान नहीं करता। तो फिर ठंडा होता है, फिर होना पानी कहते ठंडा होने लग्या भी देरी नहीं करता। सिख नूं जदों कोई अग बुझा लवे ना, अग बुझ जाए तो पानी ठंडा होने लग्या देर नहीं लाउंदा। सिख का भी गुस्सा ठंडा होने लग्या देरी नहीं लगती। गुरसिखी की यह निशानी भाई गुरदास जी ने एक गुरसिख की निशानी सिखो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू जीवन काल कि जिहो जी संगत मिले उहो जिहा हो जाता है। कि सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी कह लगे जिहड़ा ठंडा बर्फ बनया पिया सीगा, डैड बॉडी भी न्याई बनया पिया सी, खुलिया होया खून नहीं सी करदा। कहंदे माधव दास ये दस कि तू बैरागी किवें बन गया? तू राजपूत घराणे नाल संबंध रखदा सी ते कहंदा जानवर की मौत नहीं ले सकिया। सतगुरु जी कहंदे इन्ना दर्द किवें जली बैठा है, खून दी नदियां बह रही ने किवें जल के बैठा है। सतगुरु जी के चरणों च सिर रख के कहंदा मैनूं बंदा बनाओ। समझ आ गई कि मेरे को अजे जीवन बंदियां वाला नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने खंडे बाटे की कौम को दात बख्शिश की, उन्होंने पंच ककारी वर्दी पहनाई, उन्होंने सिख सजाया, गुरु का सिद्धांत बख्शिश किया, बाणी ते बाणा बख्शिश किया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी को अमर छक के फिर पंजाब की धरती वाल चाला पा गए। ऐसे हिंदुस्तान की धरती पर 714 साल मुगल हुकूमत रही। जी सरकार 5 साल रहते ना वो जड़ा बड़िया पक्कियां लगियां, पर जी 714 साल रही वो जड़ा कमियां मजबूत हो गई। अंदाजा ला उस मरते कर्म ने जड़ा पुट के रख दित्तियां ते गुरु साहब के नाम का छक्का जारी कर दिता।
सिख राज का पहला हुसरिया बाबा बंदा सिंह बहादुर बनया। उस मरदे कामल को जो गुरदास नगर की गढ़ी चो फड़िया गया, मैं सिख केवल संक्षेप कर रहा, गुरदास नगर की गढ़ी चो फड़ के दिल्ली ले जाया गया। उन्हें अखां के सामने शिपे सलार शहीद किए गए, क्योंकि ये अपने बहादुर को शहीद हो गया देख के घबरा जाएगा, डोल जाएगा। फिर अखीर ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਤੋਂਦਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦਿੰਦੇ। फड़ के लिया गया, बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथ में तिखा छुरा दे दिता, कह लगे आ लै छुरा ते अपने पुत्र का कालजा पाड़। कह लगा बाबा बंदा सिंह बहादुर कह लगा जालम मैं संगत की धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की ओदी संगत चो जिहड़ा नसीब होया है ना, वो बड़ा एक अनोखा सिद्धांत नसीब होया है। कहते की नसीब होया है, कहता ये मेरा पुत्र है, तेरी जगह ते तेरा पुत्र भी होवे ना, मेरे दुश्मन का पुत्र भी होवे ते ये काम नहीं करांगा। क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने बख्शिश किया है कि जे किते भज्जे जाते की पिठ ते वार नहीं करना, निहत्थे ते वार नहीं करना। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने किया है, श्यामला आए ते वार नहीं करना, बुजुर्ग ते वार नहीं करना, बच्चे ते वार नहीं करना, औरत ते वार नहीं करना। ये मेरा बच्चा है, तेरा बच्चा भी होवे ते मैं वार नहीं करूंगा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की संगत चो नसीब हुई। जालमा ने किया ये सिक्खी मिली है, ये सिक्खी का करदार दे, ये सिक्खी का करैक्टर दे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सिख के बचन सुन के जालमा ने तिखे शुरे के नाल उस मरदे कामल के पुत्र का कालजा पाड़ दिता है। कालजा पाड़े पुत्रा वाले झाक मारो, साडे पुत को चपेट वाले ना ताहां निकल जांदियां, आंदरा नूं भलेट कर जांदा है। लेकिन बाबा केवल कालजा पाड़िया नहीं, बाबा अजय सिंह का धड़कदा होया दिल कट के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह में चोन दिता। कहते हुण दस तेरी सिक्खी की कहती है, जी संगत पहले की गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, हुण दस ये संगत की की मिलिया। कहता ये भी एक बंदा सिद्धांत दिता है गुरु, कहता बोले ते 4 वारे सी, मैं एक बारे याद रखो। कहता जालम साडे देश का दस्तूर है, जो लाड़ा लाड़ी औरत को विआउण जांदे ना, जो लाड़ा लाड़ी औरत को विआउण जांदा है, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾੜਾ, ਲਾੜੀ ਔਰਤ नहीं, लाड़ी मौत विआउण आया है। इस करके मेरा मूँह बर्फी नाल नहीं, मठियाई नाल नहीं, पुੱਤ ਦੇ दिल नाल नहीं उठा लिया जा सकता। ये मर्दा की गल, या जिन्हों ने संगत की गल, ये संगत का असर, ये होता है संगत का असर। जिन्हें संगत उस गुरु की की होवे, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी जिन्हें 4 पुत वार के ये गल किया सी, 4 होए तो क्या भया जीवत गई लगा। उस गुरु की संगत करने वाले सिख के जवाब ने दुनिया हिला के रख दी, दुश्मन के काल से दौड़ लग पए। इतनी बस नहीं, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दोवें लत्तां कट दित्तियां, दोवें बाहां कट दित्तियां, जमूरा नाल मास की गोटी गोटी नोच लई गई, पर उस मर्द ने एक बार हाय तक नहीं किया, सी नहीं उछली, दोवें अखां कट दित्तियां। उस मर्द ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज को कलगीधर पातशाह को याद करता होया शहीदी ने जा पी गया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के संगत करने का इन्ना असर रहा कि आपने सिद्धांत को नहीं छड्डे। एक बार ने कहा कि मैं सिख नहीं हूँ, वो यही सुनना चाहते थे कि असी सिख नहीं है, और कोई गल नहीं। गुरु कोलों एडी वड्डी दात लगी, इन्ना जीवन, इन्ना करैक्टर, इन्ना करदार मिल गया। मैं कहा माफी चाहना है सिखो अज साडा करैक्टर करदार डाउन होता, इन्ना असर होता, संगत का असर बड़ा होता। एक बड़ी कमाल की गल चाणक्य ने कही है, नोट करो। चाणक्य कहता संसार के लोगों, जे किते तुहानूं शेर के घुरने में जाना पैंदा ते शेर तिखे नौकरा नाल तुहानूं पाड़ दवे, सोचो कितनी पीड़ा है। तिखे नौकरा नाल पाड़ दवे कितनी पीड़ा है। कहता उस पीड़ा नालों भयानक पीड़ा है भैड़ी संगत। कहता जे किते हाथ ते तुसीं कहता विश्वा फड़ो, डंग मारेगा, विश्वेरा लग्या है, कितना जो तड़फदा है, कहता उसको ज्यादा तड़फदा भैड़ी संगत करना।
कहता कल खजूरा पवा लो। तो मनुख जिहदे कल खजूरा पै गया रात चैन की नींद सौ नहीं सकता, पर कहता भैड़ी संगत करने वाला सारी जिंदगी चैन की नींद नहीं सौ सकता। कहता यह गल याद रखियो, कोई मनुख अग च सड़ जाए ना तो वो जिस्म के उत्ते साड़ पैंदा है, पर कहता भैड़ी संगत करने वाले के हिरदे से साड़ पैंदा, वो आत्मा सड़क सड़क करती रहती। कहता जे किते कोई मनुख पहाड़ तो डिग जाए वो बॉडी का की हाल, वो हड्डियां का की हाल बन जाता, चूरमा बन जाता है। कहता जिहड़ा मनुख भैड़ी संगत करता वो आत्मा का चूरमा बन जाता, वो किसी जोग नहीं रह जाता। कहता एक गल कहनी जिहड़ा क्या कहता मूर्ख को अपना मित्र ना बनाओ, भैड़ी संगत ना करना। जड़किया दे बोल सिंगन के बल में वसिए कसिए कर में विश्वास है लीजा कार इंद्रा प्रदेश लायक है सांप के मुख में उंगली दीजिए। कहते सांप ने मुझे उंगल पाओगे ना जहर चढ़ जाएगा। कहता सांप ने जहर का भयानक जहर है भैड़ी से, सांप के मुख में उंगली दीजिए गिरते करिए आगे करिए। कहता एक एक का कष्ट अनंत सहो विदिशा बेशक अनेका कष्ट सहार कर लो, पर मूर्ख मीत को सक रख दे। कहते भैड़े दी मूर्ख दी बेवकूफ की संगत ना करियो। सत संगत पार करे उनकी संगत डोबदी बेड़े। साडे बुजुर्ग कहते सत संगत पार करे उनकी संगत डोबदी बेड़े। ते सतगुरु जी की बाणी कहते सत संगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी। सत संगत मिले सच्ची संगत मिल जाए। ते सच्ची संगत किहो जी है भाई साहब कहते सत संगत कैसी गल है जिथे एको नाम, जिथे केवल एक नाम की गल हो, आत्मा ते परमात्मा के मिलाप की गल हो। भाई साहब भाई गुरदास जी बड़ा खूबसूरत वचन करता कहते संसार के लोगों एक गल याद रखो, कहते जिवें जंगल के दरख्त के संगत करने वाले सारे तो सुगंधी होने लग जाती, इस तरह 8 धाता पास को टच कर जाए तो सोना बन जाती है। तो कहते गंदगी के बदबू के नाले नदियां वगते हो किसी उजले पानी की पहाड़ दरिया की संगत मिल जाए गंगा लगे की तो उन्होंने गंदगी खत्म हो जाए। चंद्रवास मास पट में चंदन होए अस्तार संतार पास नदियां नाले वहाड़े मेरे गागत होए। कहता जी साध संगत पता भाई साहब भाई गुरदास जी कहते पता तो उदाहरण साध संगत आ नहीं मेरे पापा तो वह इतने आके इस जन्म की इस मन को मल लग मैल लगी है ना, ये जरा मन है ना काला हो गया सुहा वर्गा मैल लगी जन्मा च मतलब इतने आके धुप जाती है। संगत का असर इन्ना होता है। सतगुरु जी ने सब बाणी में बहुत थावां से समझाउंदा है, जिद्दां कई बार मनुख के मन में ये गल आ सकती है ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਲਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਗਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਰੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਕੋਮਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਰ ਕੇ ਦਬਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਬਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। कहते कबीर जी कहते हैं देखियो कितने मूर्ख की संगत ना करो, दूरों दूरों जाइए भाग के देख के ना संगत देख के दूरों भज जाना चाहिए, किनारा कर लेना चाहिए, भैड़े मनुखों की संगत तो किनारा कर लेना चाहिए। एक सवाल तुहाडे मन में उत्पन्न होएगा कि उसका जवाब दे के मैं समाप्ति करूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ
कि जिन्ने भी पौधे चंदन के पौधे की संगत कर लैन उन्हां चों खुशबू आउण लग जाती है, सुगंधी आउण लग जाती है। संगत करने नाल चंदन के पौधे की संगत करने नाल सारे पौधों विचों सुगंधी आउण लग जाती है। लेकिन एक पौधा है जिहड़ा चंदन के मुੱਢ नाल भी उग जावे उहदे चों खुशबू नहीं आउंदी। गुरबाणी कहती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ नहीं आती। वो ਕਿਹੜਾ पौधा? वो है बांस का पौधा। बांस का पौधा चंदन के मुੱਢ नाल भी उगावे ना ਉਹਦੇ ਚੋਂ खुशबू नहीं आएगी, बाकी सारे पौधे। ਉਹਦਾ कारण है की कारण है ਜਿਹੜਾ बांस का पौधा ना एक ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कठोरता है, एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कठोरता है। चंदन की सुगंधी ਨੂੰ बांस ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ अंदर मालवे वाले बांस बोलते तो असी माझे वाले बांस बोलते, अं बबे बोलते तो मालवे वाले बब्बा बोलते। मैं कभी कभी कन्फ्यूज होता कि बब्बे ना समझावा कि बब्बे ना समझावा। इन्ना कितने मैं बब्बा बोलांगा तुम समझ लेना, बब्बा आपसे ला लेना। कई बार चढ़िया होता वा ग्लो बनया होता तो ग्लो के क्या करना। ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲਾਪਣ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਛੇਕ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ पर जिन्होंने हिरदे कठोर बन चुके हैं, जिन्होंने अंदर जिन्होंने अपना गुरु कोल आपा रखिया ही नहीं है, उन्होंने जिन्होंने अंदर खोखलापन है, पहली गल सुगंधी अंदर प्रवेश नहीं कर देते, जे प्रवेश करती फिर निकल जाती। इधरों सुनिया इधरों कर लिया, हिरदे के उत्ते असर नहीं है। सतगुरु जी का जिक्र है बाणी विच, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया एक मत बूढ़ो कोए चंदन का निकटा बसै बांस सुगंध ना होए। वो लोग भी है जिन्हें बांस में जो सुगंधी नहीं आती, उन्होंने लोगों का भी करैक्टर किरदार इवें दे लोग उन्होंने समझ लेना। गुरु बोलते जाते पर गुरु के अमृत वचन को, गुरु के सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते। मैं बेनती आखिर कर लगी कि याद रखो सिखो, 5 बाणियां रोज पढ़ने वाले हो, उन्होंने ध्यान देना। दूसरी गल है सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी में क्यों पढ़ते हो, बाणी को पढ़दे आनंद साहब पढ़दे कितने साल बीत गए। आनंद साहब की बाणी 40 पौड़ियां पढ़दे कितने साल बीत गए, कितनी बार पढ़ रही पर जीवन में आनंद बनया ही नहीं। जीवन में एक बार आनंद साहब पढ़ लेंगे, जीवन में आनंद बढ़ जाता तो जीवन की समझ लग जाती कि कमाई के राह से तुरे। जे जीवन में आनंद नहीं बनया तो समझ लेना असी संगत गुरु की कर रहे हैं, लेकिन हिरदे के अंदर अजे गल वसन नहीं दिती। असी साडे विच बांस विच कोई बहुता अंतर नहीं है। साडा जीवन करैक्टर किरदार अजे उवें का ही है, क्योंकि अजे साडे हिरदे के अंदर कठोरता साडा हिरदा पिघलिया नहीं है। गुरु के आशे मतलब जो गुर है सोई पर मानो करना सी। गुरु के बचनों को अपने जीवन का पाठ बनाना। गुरु नानक साहब जी की बाणी पढ़ते निता प्रति पढ़ते जपजी साहब आप जी को कंठ है। ये तो मैंने लगता जो जपजी साहब की कंठ हो लोगों ने भी कंठ रहेगी। केवल सचियारा हो है, केवल कूड़ा टुटे पाल केवल सचियार बनया जा सकता है। कूड़ा कूड़े का तो है झूठ, टुटा पाल पाल का तो है कंध, टुटा इंज टुट जाए। झूठ की कंध किवें ढह सकती? झूठ की कोई कंध है? हाँ है। किहड़ी है? मनुख की आत्मा ते परमात्मा में एक दीवार है, वो दीवार है झूठ की। साडी आत्मा में ते परमात्मा के विचकार एक दीवार है झूठ की। बनाई किने? वो भी ऐसी आप किसी ने नहीं बनाई, खुद बनाई है। दत्ता दोष ना जो किसी किवें बनाई है। बाणी सब सारा कुछ समझा देती है। मैं संकेत करा कि जो असीं एक झूठ बोलिया समझ लेना भी दीवार की पहली इट ला ली, दूजा बोलिया दूजी, तीजा बोलिया। असीं जिन्ने झूठ बोलते जाते झूठ की कंध उसरती जाती। आत्मा ते परमात्मा के विचकार पर्दा होंदा जांदा है। किन्ने कि झूठ बोले अपनी आत्मा के अंदर आपे मुलांकन करके देखियो कि कितनी दीवार उची कितनियां किटां ला लिया। मैनूं लगदा है किला ही बना लिया परमात्मा के विचकार आत्मा के विचकार। इन्ना झूठ बोल
जे वो झूठी कंध टुट किवें ढके। गुरु साहब जी ने जिक्र किया धन गुरु नानक साहब जी ने किवें सचियारा होई है, किवें सचियार बनया जा सकता है, किवें दर ते कबूले जा सकते हैं, किवें कूड़े टुटे पार वो झूठी कंध किवें ढक सकती है। सतगुरु जी का अमृत वचन है हुक्म रजाई, रजा विच चलना, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਧ ਟੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਫਲ ਮਨੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਤੋਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। उदों आनंद आनंद सब को है आनंद गुरु के जाने जेडे आनंद हिल स्टेशन से लभते फिरते हो ना, सैरगाहां ते खुद बगीचियां में जा जाके लभते फिरते हो, वो आनंद फिर भी नहीं लगता। एसियां में रह के फिर भी अंदर आग ही बल रही है। अंदरला शांत होना है, अंदरला तृप्त होना है, अंदर आनंद मानना है। कदों जो गुरु को आवा, गुरु के हुक्म में ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦਾ ਖਾਸ ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਤਾਬੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਗਨਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹੁੰਚਣਾ सब तो आपको काफी वाली बात मानने से करोगी हमारे फिर पहले से इसको चला करेंगे मेरे नाल भाई साहब सर जी हजूरी का भी संस्कार से मिलकर समझने वाले आपकी लाइव की तो भी समझ कर दिया आपने समझ किया और बहुत ही चंगे प्रचारक सजग जरूर से जरूर विकास की पहुंचे और उन्होंने विशेष करके प्रोग्राम के लाल पौधे मैट्रेस स्पेस से भी आज के उचित तौर पर सारे समारोह में पहुँच रहे बड़े प्यार वाले जो असी 550 साल के सुल्तानपुर लोग तौर पर इकट्ठे में काम किया सेवावां का मौका मिला। सतगुरु जी की बड़ी कृपा है, सारे समारोह में पहुँच रहे गुरु नाल प्यार चढ़ी कला सतगुरु जी इस तरह की सेवावां करते रहो, बड़ी चढ़ी कला है तो भी उचित तौर पर पहुँचे। सारे का दास होकर हाथ तौर पर प्रभाव करता है। इतों के प्रबंधकों का समझना संगता का उनके वजूद का एक खास करके रह नहीं सकता। पैसा पाई कोई सकती सच्ची गल करके सतगुरु शरण करना लगा सेवा में खाने हर हाथ में सतगुरु की कृपा इसी तरह ये बुराई रखन अपने चरणों में पैर भावी बने रहे सिख और चंगे आत्मा के चंगे किरदार वाले इसी गल वाली सिखाने में जागरूक करती है। सो सारे का हक तो प्रभाव करता है। मेरिया भुला मेरी थोड़ी में गुरु के बचन अपने हृदय च बसा के एक अरदास अगर भी मेरे वास्ते भी करते हो, सतगुरु जी बेशक गरीबी का राज बख्शी पर सीस से सिक्खी का दान बख्शी। ये अरदास मेरे वास्ते गुरु समझ करते हैं। सारे का प्रभाव करता है फुल चुकी हुआ बख्शो असीस से आपको वाहिगुरू जी का खालसा।